राधे राधे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज वेलकम टू डे थर्ड ऑफ अवर हाफ ईयरली प्रिपरेशन। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, मिलते थोड़ी देर में। तो जस्ट अभी मैं छत पे आई हूँ अपने आप को थोड़ा फ्रेश ना फील करवाने। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह देखेंगे। और अब मुझे लग रहा है आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही है। कल तो बस ऐसा हो गया था कि निकले ये दिन, मतलब कल मेरे से उतना पढ़ा भी नहीं गया। तो आज हम कल की कमी सारी आज पूरी करेंगे, ठीक है। आज संडे भी है हमारे पास, फुल टाइम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज वर्कआउट के नाम पे सबसे पहले मैं छत पे गई और मैंने कम से कम 20-25 राउंड्स मारे होंगे। वॉक करना इज़ लाइक बेसिक हैबिट फॉर मी। मैं हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ जब भी छत पे आती हूँ। तो उसके बाद मैंने बेसिक वार्म अप जिसे हम कहते हैं वो करा था। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिए मैंने एक्सरसाइज के नाम पे, ठीक है। मेरे पापा मुझसे हमेशा बोलते हैं कि जब तुम्हें टाइम मिले सुबह छत पे उठ के थोड़ी एक्सरसाइज योगा करनी चाहिए इंसान को। आई वाज लाइक हाँ हाँ पापा ज़रूर करूँगी। तो आज तो संडे था इसलिए मैं 7:45 पे उठ गई थी। थोड़ा मैंने सोचा आधा घंटा मेरे पास है, जितना हो सके उतना मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने अपना ये येलो कलर का मैट नीचे बिछाया और मैंने थोड़ी सी मेडिटेशन योगा वगैरह करा था। यहाँ पे बस मैंने कान्हा जी से प्रे करी थी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग इन माई लाइफ, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करा। एंड ट्रस्ट में गाइस सुबह सुबह एक मेडिटेशन करने का मज़ा अलग आता है, खासकर अगर आप ऐसे खुले एनवायरनमेंट में बैठे हो। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब सही कहते हैं मेरे पापा कि जाना चाहिए छत पे सुबह सुबह। अब मैं दोबारा ट्राई करूँगी आने का। तो गाइस जितनी एक्सरसाइज मुझसे हो सकती थी उतनी मैंने एक्सरसाइज कर ली है। अब हम चलते हैं नीचे, चाय वगैरह पियेंगे और काम वाम करेंगे अपना। देन गाइज अराउंड 8:30 बजे मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी, रेस्ट वगैरह करा और अराउंड 11-11:30 बजे मैं अपने जनरल का लेके बैठ गई थी चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अराउंड सिंपल क्वेश्चन करे थे मैंने, 6 या फिर 5, ठीक है, इतने ही करे थे, कम। क्योंकि और इतने ज़्यादा भी प्रैक्टिस करके क्या ही फ़ायदा। इतने में भी मुझे इतना टाइम लग गया था, एक क्वेश्चन करने में 10-15 मिनट लग रहे थे मुझे इस टाइम पे। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है चैप्टर। अभी तो मैं क्वेश्चन भी नहीं लिख रही हूँ इसमें। मेरे को सोचना पड़ जाता है क्या मैं सही कर रही हूँ। और यहाँ पे साथ में ना आंसर भी दिए हुए थे, तो मैं साथ साथ देख रही थी क्या मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। पहले खुद एंट्रीज लिख रही थी, फिर वहाँ चेक कर रही थी, और मोस्टली मेरी एंट्रीज सही हो रही थी। कभी कभार मैं कुछ गलत लिख दे रही थी, ठीक है। बट मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था इसको करने में। मुझे वही टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम में मेरा टाइम सही होगा, मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस ये दिल से डर है मेरे, और कुछ नहीं है मेरे को। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे इसमें लग रहा है। उसमें बस थोड़ा सा ही लगता है इसके कंपैरेटिवली, राइट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ आंसर लिखे हुए तो मैं इसके ऊपर हाथ रख दूंगी और छुपा के करूँगी। बच्ची तो हूँ नहीं मैं, साथ साथ देख रही थी मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं आंसर साथ में पढ़ रही हूँ देख रही हूँ, ठीक है। तो ये जनरल का क्वेश्चन मैंने अच्छे से कंप्लीट करा था, और मैं उतना शूट नहीं कर पाई थी। मैंने बोला ना आपको, एक क्वेश्चन में मुझे 10-15 मिनट लग रहे थे, तो इतने में तो मेरी फ़ोन की स्टोरेज ही ख़त्म हो जाएगी। उतनी स्टोरेज मेरे फ़ोन में है भी नहीं। उसके बाद तो गाइस एकदम से मैं किचन की तरफ स्विच होगी। अराउंड 1 या फिर 12:30 अराउंड मेरे को भूख सी लगने लगी थी कि यार अब कुछ खा लिया जाए। तो सुबह तो मैंने खाना खाया ही नहीं था, मम्मी ने खाया था बस। तो मैंने पास्ता बनाया हम तीनों के लिए, अपने लिए, भाई के लिए और मम्मी के लिए, ठीक है। क्योंकि आज संडे भी था और मैंने बहुत टाइम से पास्ता नहीं खाया था। मैंने कहा मैं ही बनाऊँगी पास्ता। अगर इटालियंस ने देख लिया ना हम इंडियंस पास्ता कैसे बनाते हैं, तो भाई वो ना ट्रॉमा में चले जाएंगे। उसके बाद मेरा पास्ता बहुत बढ़िया बना था, इसको मैंने एंजॉय करा। और उसके बाद शाम को मैं थोड़ी देर सो गई थी, बढ़िया 2 घंटे, ठीक है। देन जिस सब्जेक्ट को मैं स्टार्टिंग में मुझे उतना पसंद नहीं था, मैं थोड़ा बहुत हेट करती थी, वो सब्जेक्ट अब मेरा थोड़ा फेवरेट बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा सेकंड डे में हमने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है। इस बार मैं इसको लर्न कर रही हूँ और शॉर्ट नोट्स मैं इसके बाद बनाऊंगी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मैं अच्छे से पढ़ रही थी। आज मैं हाईलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ साथ साथ। इसको मैंने पढ़ा अच्छे से और मेरे को सच्ची बता रही हूँ लर्न भी हो गया।
सो गाइस अभी शाम हो रही है एंड आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ बिकॉज मेरी मम्मा भी मार्केट गई हुई हैं और कुछ थोड़ा घर का काम है वो करते हैं और थोड़े गाने वगैरह सुनते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ और संडे को संडे की तरह स्पेंड करते हैं। कल से तो फिर वही रूटीन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो लेट्स गो। उसके बाद गाइज आई फॉलोड माई फेवरेट एक्टिविटी ऑफ वॉचिंग व्लॉग्स और आज मैं व्लॉग देख रही थी बेल्जियम का। बेल्जियम से ना मुझे वो क्लास 10th का चैप्टर नहीं था हमारा, वो याद आ जाता है, पावर शेयरिंग। लिटरली इट वॉज द बेस्ट चैप्टर आई एवर लर्न इन क्लास 10th। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत मैंने गाने भी सुने थे, शाम ही हो रही थी वैसे अभी। ठीक है, और इसके साथ मैं करी थी अपना पेंडिंग काम बिजनेस स्टडीज़ का और ये काम था हमारा 29 तारीख का। हमारी टीचर ने चैप्टर तो एक कब का ख़त्म करा दिया, मैंने बोला था ना रिसेंटली करवाया है, तो इसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ था इतना सारा, वो काम मैंने करा। गाने सुनते सुनते तो मैं कुछ भी कर लूँ, काम क्या चीज़ है। ठीक है, मुझे अपनी कॉपी बिजनेस स्टडीज़ की मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक थर्ड मॉनिटर हूँ, प्लस मेरी रेपुटेशन थोड़ी सी सही है मैम के आगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, तो जो हमारा अकाउंटेंसी है ये ना मैंने सामने चिपका दिया था। इसमें मेरे जो चैप्टर हो गए उसको मैंने क्रॉस मार दिया, जो मेरे को अच्छे से आते हैं और मैं इनको दे सकती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन जो रूल वाला अकाउंटिंग इक्वेशन वाला तो हो ही रखा है, रूल्स वाला चैप्टर मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, उसको भी मैंने कट मार दिया। जनरल मैंने आज कंप्लीट कर ही लिया है। रही बात बिज़नेस स्टडीज़ की, हमारा 3rd चैप्टर वहाँ पे चल रहा है बैच में, 5th चैप्टर तक हो गया बैच में, 3rd चैप्टर हमारे स्कूल में चल रहा है और मैंने 1st चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, लर्न है, 2nd मैं कर रही हूँ। ये क्रॉस मैं तभी लगाऊंगी जब मैं अपनी तरफ से मैं इसको अच्छे से 100% कर लूँगी। ओके, तो व्लॉग का सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी पार्ट यही रहता है मेरे लिए, टू डू लिस्ट काटना। वर्कआउट कर लिया, थोड़ा बहुत देख लिया अपने आप को कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, पेंडिंग वर्क जो हमारा है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पेंडिंग वर्क करा था बिजनेस स्टडीज़ का, राइट। उसके बाद 2nd चैप्टर थोड़ा बहुत लर्न कर लिया, जनरल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एडिटिंग मुझे करनी है, इको का चैप्टर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।